जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। महाराज जी जगन्नाथ जी मैं दर्शन करने गया ठाकुर जी के, तो पूरे दिन ठाकुर जी सामान्य रहते हैं, लेकिन रात्रि में आप शयन में जगन्नाथ जी को जब देखेंगे तो जैसे आज हमारा पुष्प श्रृंगार हुआ, ऐसे जगन्नाथ जी का रात्रि में पुष्प श्रृंगार होता है। बाकी के सब जगह मंदिरों में विधान ऐसा है कि श्रृंगार कम किया जाता है, रात्रि में ठाकुर जी शयन में जा रहे हैं, पर श्री जगन्नाथ धाम में पुरी में ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार और पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है ठाकुर जी का। तो हमने वहां के पुजारी जी से पूछा कि जगन्नाथ जी को इतना काहे को सजा रहे हो? भाई रात में सोने जा रहे हैं, इतनी माला आपने पहना दी, ठाकुर जी को चुभेगी नहीं? तो वहां के उड़िया हमारे जो वैष्णव हैं, पंडा पुजारी हैं, वो सब बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी सोने थोड़ी जा रहे हैं, तो श्रृंगार करके तो कहीं घूमने जाते हैं। तो मैंने कहा कहां जा रहे हैं? बोले कि ठाकुर जी के कपाट बंद होते ही श्री जगन्नाथ जी यहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और सीधे वृंदावन में रास विहार करने के लिए गोपियों के समीप पहुंच जाते हैं। और इसका महाराज जी तर्क इतना सुंदर दिया, पुजारी जी बोले कि यदि हम ठाकुर जी के श्रृंगार में जरा सी त्रुटि कर दें, जैसे कि माली यदि इतने किलो फूल लाया और हमने ठाकुर जी को सजा दिया, ठाकुर जी उससे कम पुष्पों में ही सज गए, कुछ फूल रह गए, तो हमने सोच लिया कि चलो अब जबरदस्ती काय को इतने पुष्प ठाकुर जी के ऊपर रखें, ठाकुर जी सज तो गए हैं। तो ठाकुर जी स्वप्न में दर्शन दे करके गुस्सा करते हैं कि तुमने हमारा श्रृंगार कम किया, आज वो फूल जो बचे रह गए थे क्यों तुमने छोड़ा उनको? श्री जी ने और वृंदावन की गोपियों ने हमको बड़ी डांट लगाई कि तुम अपना श्रृंगार करके नहीं आए हैं, रास बिहार में आए हो, अच्छे से सज धज के आया करो। इसलिए जितने पुष्प आते हैं सारे पुष्प ठाकुर जी को धारण कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शयन होते ही श्री जगन्नाथ जी वृंदावन पहुंच जाते हैं और वहां रास बिहार करते हैं। वृंदावन